जनवरी की रात में शांति निकेतन पब्लिक स्कूल एकदम शांत खड़ा था, लेकिन सबकी नजरें क्लासरूम नंबर 10 पर थीं। हफ्तों से एक फ्लिकरिंग लाइट और अजीब फुसफुसाहटें उस लॉक्ड रूम को हॉन्टेड कर रही थीं, जिससे एक गोस्टली प्रेजेंस की अफवाहें फैल रही थी। यहां तक कि निडर नाइट वॉचमैन राम सिंह भी उस कॉरिडोर से बचते थे और प्रिंसिपल शर्मा इसे सिर्फ सुपरस्टिशन कहकर टाल देते थे, लेकिन डर ने पूरे शहर को जकड़ लिया था। ये लेजेंड बढ़ती गई, क्लासरूम को पढ़ाई की जगह से बदलकर एक अननोन के सिंबल में बदल दिया, जो किसी के सीक्रेट्स खोलने का इंतजार कर रहा था। यह गोस्ट स्टोरी डिटेक्टिव विक्रम सिंह तक पहुंची, एक ऐसे इंसान तक जिनकी रेप्यूटेशन थी कि वो हर मिस्ट्री को अनरैवल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न हो। विक्रम सिंह का अंदाज सीधा साधा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही क्यूरियोसिटी चमकती थी। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो स्पिरिट से नहीं बल्कि सीक्रेट से अट्रैक्ट होते थे। उनके लिए हर केस एक पजल था और हर क्लू एक कहानी। स्कूल की पुरानी फाइलें, ब्लूप्रिंट्स और पुराने रिकॉर्ड्स, विक्रम ने सब कुछ ध्यान से खंगालना शुरू किया। वह चुपचाप पहुंचे, एक टी स्टॉल पर गॉसिप इकट्ठा की और लोकल लोगों की बातों में छुपे हिंट्स को पकड़ने लगे। विक्रम जानते थे कि कभी-कभी सबसे बड़ा क्लू सबसे आम बातचीत में छुपा होता है, और उन्हें पता चला कि एक सीलिंग कोलैप्स के बाद ये क्लासरूम 5 सालों से सील था। स्कूल के पुराने हिस्से में यह कमरा अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्कूल में प्रिंसिपल शर्मा ने इंसिस्ट किया कि कमरा अनटच्ड था, रस्टेड पैडलॉक और अनडिस्टर्ब डस्ट की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने बताया कि इतने सालों में किसी ने भी उस दरवाजे को नहीं छुआ, लेकिन विक्रम की तेज नजरों ने लॉक पर फेंट स्क्रैचेस देखे, जो किसी हालिया कोशिश का इशारा कर रहे थे। उन्होंने फ्लैशलाइट से लॉक को गौर से देखा, जैसे हर निशान में कोई कहानी छुपी हो, और डस्ट में सटल डिस्टर्बेंसेस पकड़ी, रीसेंट एंट्री के साइंस। पैरों के हल्के निशान और हिलती हुई धूल ने विक्रम को यकीन दिलाया कि यहाँ कुछ छुपा है। उन्होंने कमरा देखने की रिक्वेस्ट की और अपने काल्म अंदाज में प्रिंसिपल को समझाया कि सच जानना जरूरी है, और प्रिंसिपल रिलक्टेंट होकर मान गए, अफवाहों को खत्म करने की उम्मीद में। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। जैसे ही वे ठंडे कॉरिडोर में चले, विक्रम को एहसास हुआ कि असली मिस्ट्री अभी शुरू हो रही थी। हर कदम के साथ सस्पेंस और बढ़ता जा रहा था। क्लासरूम नंबर 10 की लेजेंड सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी से ज्यादा थी। ये एक पजल था जिसे सॉल्व करना था। विक्रम के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक चैलेंज था, और वो जान चुके थे कि जवाब क्लासरूम के उस बंद दरवाजे के पीछे छुपा है। उस रात विक्रम ने एक अबैंडन्ड बिल्डिंग से स्कूल पर नजर रखी, हाथ में बिनोक्यूलर्स के साथ। आधी रात को क्लासरूम नंबर 10 में एक लाइट फ्लिकरिंग हुई और एक शैडोवी फिगर अंदर पेपर सॉर्ट कर रहा था और किसी दूसरे के साथ फुसफुसा रहा था। विक्रम ने देखा कि 2 फिगर्स एक हिडन साइड गेट से चुपचाप निकल गए, जिससे उनकी सस्पिशन कंफर्म हो गई। यह कोई हॉन्टिंग नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ऑपरेशन था। गोस्ट स्टोरी एक स्मोक स्क्रीन थी, जो सबको असली एक्टिविटी से दूर रख रही थी। विक्रम ने उनका पीछा नहीं किया। उन्होंने काफी कुछ देख लिया था। हॉन्टिंग एक झूठ था, लेकिन नाइटली विजिट्स का असली मकसद अभी भी हिडन था। उन्हें पता था जवाब उस पुराने वुडन डोर के पीछे बंद था। सबूतों के साथ विक्रम इंस्पेक्टर राणा को कोर्ट ऑर्डर के साथ स्कूल ले आए। प्रिंसिपल शर्मा ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने पैडलॉक तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर कमरा एक फॉर्जरी वर्कशॉप था। टेबल्स पर पेपर्स, स्टैम्प्स और एक मॉडर्न प्रिंटर डस्ट के बीच पड़े थे। हवा में ताजी इंक की गंध थी और जमीन पर फुटप्रिंट्स के निशान थे। गोस्ट स्टोरी एक क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए परफेक्ट कवर थी। विक्रम को एहसास हुआ कि हॉन्टिंग कुछ और ज्यादा सिनिस्टर छिपाने के लिए एक रूज थी। मिस्ट्री की पहली लेयर आखिरकार खुल गई थी। विक्रम ने सबूतों की जांच की। ब्लैंक मार्कशीट्स, फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट्स और ऑफिशियल सील्स सभी एक्सपर्टली क्राफ्टेड थे। एक लेजर में नाम, तारीखें और पेमेंट्स का खुलासा हुआ, जिससे क्लाइंट्स और अकॉम्प्लिसेस का एक विशाल नेटवर्क सामने आया। यह ऑपरेशन सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं था,
इसमें असली एग्जाम पेपर्स लीक करना भी शामिल था, जिससे एजुकेशन सिस्टम अंडरमाइन हो रहा था। एक और नोटबुक में इनसाइडर्स को मंथली पेमेंट्स की लिस्ट थी, जिन्हें सिर्फ इनिशियल्स से पहचाना गया था। गोस्ट स्टोरी उनकी शील्ड थी, लेकिन असली पावर इन सीक्रेट पेमेंट्स में थी। विक्रम जानते थे कि इनिशियल्स के पीछे के लोगों को अनमास्क करने से पूरा ऑपरेशन धराशायी हो जाएगा। एक बड़े एजुकेशनल फ्रॉड का हार्ट क्लास रूम नंबर 10 में धड़क रहा था। सबूतों के साथ विक्रम और इंस्पेक्टर राणा ने प्रिंसिपल शर्मा का सामना किया। पसीना पसीना और नर्वस प्रिंसिपल ने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन पेमेंट लेजर ने कुछ और ही कहानी बताई। विक्रम ने इनिशियल्स PS प्रिंसिपल शर्मा की ओर इशारा किया, जो रेगुलर पेमेंट से जुड़े थे। इंस्पेक्टर राणा ने इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड्स का खुलासा किया। पावर को सील्ड विंग में रीरूट किया गया था, जिससे शर्मा सीधे तौर पर इम्प्लीकेट हो रहे थे। बढ़ते सबूतों के सामने प्रिंसिपल का रेजिस्टेंस टूट गया। विक्रम ने नामों के लिए दबाव डाला, यह जानने की मांग की कि और कौन शामिल था। कंप्लिसिटी का वेब सुलझना शुरू हो गया। सच अब कोई गोस्ट स्टोरी नहीं था, बल्कि ग्रीड और बिट्रेयल का एक नेटवर्क था। दबाव में आकर प्रिंसिपल शर्मा ने न सिर्फ घूस लेने की बात कबूल की, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कूल में चल रहे ऑपरेशन को बचाने के लिए गोस्ट स्टोरी को जानबूझकर फैलाया और बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि कैसे डर और अफवाहों का माहौल बनाकर असली गड़बड़ियों को छुपाया गया, ताकि कोई भी आसानी से सच्चाई तक न पहुंच सके। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिससे वे मानसिक रूप से टूट चुके थे। पूछताछ में उन्होंने 2 फॉर्मर क्लर्क्स के नाम उजागर किए, जो रात में स्कूल में सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए आते थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में क्लर्क्स ने कबूल किया कि वे सिर्फ मोहरे थे और उनके पीछे एक शैडोवी मास्टरमाइंड था, जिसे सब द स्कॉलर के नाम से जानते थे। इस नाम ने जांच टीम को और चौकन्ना कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पेमेंट लेजर की गहराई से जांच की, तो उसमें कई और नाम सामने आए। इसमें वॉचमैन राम सिंह का नाम भी था, जिसने कबूल किया कि उसे पैसे देकर गोस्ट रूमर्स फैलाने के लिए कहा गया था। राम सिंह ने बताया कि उसे हर अफवाह के बदले अलग अलग रकम मिलती थी और वह डर के मारे सब कुछ करता रहा। विक्रम ने लेजर में सबसे बड़े पेमेंट्स को VM विनोद मेहता, एक सम्मानित एजुकेशन कंसल्टेंट, से जोड़ा। यह नाम सामने आते ही जांच की दिशा बदल गई। विनोद मेहता का नाम स्कूल और शिक्षा जगत में बहुत इज्जत से लिया जाता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ था कि वे इस साजिश के पीछे हो सकते हैं। मेहता की एजेंसी, जो बाहर से छात्रों की मदद करने वाली लगती थी, असल में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स और बैकडोर एडमिशंस का गोरख धंधा चला रही थी। कई छात्रों और अभिभावकों को फर्जीवाड़े में फंसाया गया था और एजेंसी के पास नकली कागजातों का अंबार मिला। आखिरकार द स्कॉलर की असली पहचान सामने आ गई। विनोद मेहता ही इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही सबको अपने जाल में फंसाया और पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया। अब इन्वेस्टिगेशन सीधे शीर्ष तक पहुंच चुकी थी। पूरी टीम ने कंस्पिरेसी के हर लेयर को उजागर कर दिया था और अब सबूतों की कड़ियां जुड़ चुकी थीं। एक मामूली गोस्ट स्टोरी के पीछे छुपा यह क्रिमिनल एम्पायर अब सबके सामने था। डर और अफवाहों की आड़ में सालों से चल रही इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। विक्रम और इंस्पेक्टर राणा ने विनोद मेहता का उनके ऑफिस में सामना किया, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और डैमनिंग लेजर पेश करते हुए। मेहता ने ब्लफ करने की कोशिश की, लेकिन उनके अकॉम्प्लिसेस के सबूतों और कन्फेशंस ने उन्हें कॉर्नर कर दिया। इंस्पेक्टर राणा ने फाइनेंशियल ट्रेल और क्लाइंट टेस्टिमोनीज का विस्तार से बताया, जिससे मेहता के फ्रॉड एम्पायर का खुलासा हुआ। मेहता का कॉन्फिडेंस टूट गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्लाइंट्स उनके खिलाफ हो रहे थे। गोस्ट स्टोरी उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, लेकिन अब यही उनका अनडूइंग था। मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो गई। हॉन्टेड क्लासरूम के पीछे का मास्टरमाइंड अनमास्क्ड हो गया। डिसीट का वेब ढह गया। द स्कॉलर के रूप में उनका शासन समाप्त हो गया। विनोद मेहता की अरेस्टडी ने शहर में शॉकवेव्स भेज दी, जैसे किसी ने एक लंबे समय से छुपे हुए सच का पर्दाफाश कर दिया हो।
हर कोई हैरान था कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा कल्प्रिट निकला। इस घटना से असली गोस्ट, करप्शन और ग्रीड का खुलासा हुआ, जो सालों से स्कूल की दीवारों के पीछे छुपे हुए थे। लोगों को समझ आया कि डरावनी कहानियों से भी ज्यादा खतरनाक इंसानी लालच और बेईमानी होती है। प्रिंसिपल शर्मा को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और उनके जाने के बाद स्कूल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन इसी खामोशी में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। स्कूल ने अपनी रेपुटेशन फिर से बनाना शुरू कर दिया। छात्र, शिक्षक और स्टाफ सब ने मिलकर स्कूल को साफ सुथरा और वेलकमिंग बनाने में जी जान लगा दी। क्लासरूम नंबर 10 को पूरी तरह से रेनोवेटेड किया गया ताकि उसकी पुरानी यादें और डरावनी छवि मिट सके। अब वही कमरा अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सुंदर लाइब्रेरी के रूप में फिर से खोला गया, जहां हर बच्चा बिना किसी डर के पढ़ सके। इस बदलाव ने डिसीट के सिंबल को होप में बदल दिया और बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। डिटेक्टिव विक्रम सिंह ने दूर से देखा। उनकी नजरों में संतोष था कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें गर्व था कि ट्रूथ ने जीत हासिल की थी और अब स्कूल में पॉजिटिविटी की हवा बह रही थी। क्लासरूम नंबर 10 की लेजेंड अब एक लेसन बन गई, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि सच्चाई हमेशा जीतती है। असली मॉन्स्टर्स गोस्ट्स नहीं होते, बल्कि वे डर और बेईमानी होती है जो इंसान के अंदर छुपी रहती है। डिसऑनेस्टी वो मॉन्स्टर है जो आंखों के सामने होते हुए भी अक्सर नजर नहीं आता, लेकिन उसका असर गहरा होता है। अब शहर ने शैडोज पर सवाल उठाना और सच्चाई की तलाश करना सीख लिया था। नॉलेज की ऑनेस्ट परस्यूट को सबसे ऊपर रखा गया और क्यूरियोसिटी को सेलिब्रेट किया जाने लगा। ट्रूथ की लाइट जो कभी फेंट थी अब पूरे स्कूल में चमक रही थी, हर कोने को रोशन कर रही थी, डार्कनेस को हमेशा के लिए दूर कर रही थी और स्कूल में एक नई शुरुआत की कहानी लिखी जा रही थी।